बहुत पहले की बात है। एक गांव में दयालु और उसकी पत्नी और दो बेटों के साथ रहा करता था। वो किसानी करके और अपने पेड़ों की लकड़ियों बेचकर अपना गुजारा करता था। एक दिन वो अपने बैलगाड़ी में लकड़ियों को डालकर दूसरे गांव की ओर बेचने ले गया। लकड़ी ले लो लकड़ी, लकड़ी ले लो लकड़ी, सूखी हुई लकड़ी ले लो। कुछ देर चलने के बाद रास्ते में दयालु को उस गांव की सेठ मिल गया। अरे वो लकड़ी वाले भाई साहब, लकड़ी अच्छी है ना? हाँ साहब, एकदम सूखी हुई मोटा मोटा लकड़ी है। गाड़ी का कितना लोगे? सबका 20 रुपया साहब। ठीक है, ये मैं खरीद रहा हूँ, इसको तुम मेरे घर तक छोड़ दो। ये बोलकर सेठ वहाँ से घर के लिए रवाना हो गया और दयालु लकड़ी से भरी बैलगाड़ी लेकर सेठ के घर पहुँच गया। दयालु ने सेठ को सारे लकड़ी दी और पैसा लिए। जब दयालु अपनी खाली बैलगाड़ी को लेकर आने लगा तो अरे अरे, गाड़ी कहाँ ले जा रहे हो? हमारी पूरी गाड़ी की बात हुई थी, अब ये बैलगाड़ी तुम नहीं ले जा सकते। अरे साहब, क्या बोल रहे हो आप? ऐसा थोड़ी हो सकता है। तुमने गाड़ी का 20 रुपया का वचन दिया है, अब तुमको वचन का पालन करना चाहिए। व्यापार में वचन बहुत मायने रखता है। दयालु के लाख समझाने पर भी सेठ नहीं माने। आखिर में दयालु को खाली हाथ घर लौटना पड़ा। घर आने पर दयालु को उसके बेटों ने बैलगाड़ी के बारे में पूछा तो सेठ के सारे करतूतों को उसको बताया। दयालु का छोटा बेटा बहुत होशियार था। उसने सेठ की इस करतूत की अच्छी सबक सिखाने की ठान ली थी। अगले ही दिन वो दूसरे बैलगाड़ी में लकड़ी डालकर उसी तरह वो गांव में पहुंच गया। रास्ते में उसको भी वो सेठ मिल गया। चलो, आज फिर एक और बकरा आ रहा है। सेठ ने फिर वही बात पूछी। गाड़ी का कितना लोगी? 2 मुट्ठी सेठ। ये तो कल वाले से ज्यादा मूर्ख है। 2 मुट्ठी में तो मैं 2 रुपये दबा कर दे दूंगा। सेठ ने उसी तरह लकड़ियाँ घर पर छोड़ने को बोला। घर पहुंचने के बाद सारे लकड़ी सेठ को दे दी। सेठ अंदर से 2 रुपये को 2 मुट्ठी में दबाकर ले आया और उसने दयालु के बेटे को बोला, लो तुम्हारे 2 मुट्ठी पैसा। दयालु के बेटे ने चाकू निकाला और बोला, मैंने 2 मुट्ठी पैसे नहीं मांगे, मुझे तुम्हारे हाथ की मुट्ठियाँ चाहिए। यह कहकर दयालु के बेटे हाथ काटने के लिए आगे बढ़ा तो सेठ ने हाथ काटने से मना किया। इस पर दयालु के बेटे बोला, तुमने वचन दिया है, व्यापार में वचन बहुत मायने रखता है, तुमने ही तो बोला था। उसने सारी बात सेठ को बोलता है कैसे उसने दयालु को ठगा था। उसके बाद सेठ की अकल ठिकाने पर आ जाता है और वो दयालु के बेटे से हाथ जोड़कर माफ़ी मांग लेता है और पहले की बैलगाड़ी और लकड़ी की उचित दाम दे देते हैं। इस तरह दयालु के बेटे ने अपनी होशियारी की वजह से अपने परिवार को ठगी से बचा लिया।